मॉर्निंग। आज स्टूडेंट, आज बच्चों कुछ लोगों ने हमसे ये कहा कि सर रोमन गिनती के बारे में आप बताइएगा। रोमन गिनती काफ़ी बच्चे याद करते हैं, उसके बाद रोमन गिनतियाँ भूल भी जाते हैं। अक्सर देखा गया है कि बच्चे रोमन गिनती रट लेते हैं, याद कर लेते हैं, लेकिन कभी कभी जब कोई बड़ी संख्या होती है, जैसे 40 हुआ, 50 हुआ, 30 हुआ, तो क्या करते हैं, जैसे 30 का मान होता है ट्रिपल एक्स होता है, लेकिन उसमें क्या करते हैं कि 4 बार एक्स लगा देते हैं। 4 बार एक्स लगाने से रोमन गिनती गलत हो जाती है। रोमन गिनती में कोई भी संख्या सिर्फ 3 बार लिखी जाती है। तो आइए हम आपको बताते हैं रोमन गिनती का जो सबसे आसान फार्मूला है, जिसे आप केवल आप देख लेंगे, एक बात समझ जाएंगे तो जीवन में कभी रोमन गिनती आप भूल नहीं सकते हैं। ये मैं प्रॉमिस करता हूँ आपके साथ। देखिएगा रोमन गिनती में कैसे शुरुआत करते हैं। ये हुआ फर्स्ट, यानी इंग्लिश में 1, ये हुआ सेकेंड, इंग्लिश में 2, उसके बाद ये हुआ 3, ये रोमन में 3, उसके बाद ये रोमन में 3 के बाद 4, फिर ये 5, फिर ये 6, फिर ये 7, फिर ये 8, फिर ये हुआ आपका 9, फिर एक समान होता है 10। जैसे कि हमने रोमन गिनती में हमने समझाया कि फर्स्ट यानी 1 ऐसे लिखा जाएगा, 2 इस तरह से लिखा जाएगा, 3 इस तरह से लिखा जाएगा, 4 इस तरह से लिखा जाएगा, 5 इस तरह से लिखा जाएगा, 6 इस तरह से लिखा जाएगा, 7 इस तरह से लिखा जाएगा, 8 इस तरह से लिखा जाएगा, 9 इस तरह से लिखा जाएगा, 10 को एक्स कहते हैं। लेकिन अगर आप इस तरह से याद करेंगे तो ज़्यादा नहीं, आप भूल भी सकते हैं। तो उसका सबसे सरल इजी आपको हम फार्मूला बताते हैं कि जैसे ये v, रोमन में v का मान होता है 5 यानी 5, और ये 3 लाइनें जो होती हैं ये 3 को दर्शाती हैं। उसके बाद ये 2 लाइनें होती हैं, ये 2 कैसे हैं, एक लाइन ये होती है फर्स्ट। लेकिन सबसे इजी तरीका मैं आपको समझा रहा हूँ। इसमें ये होता है, सबसे पहला फार्मूला होता है कि दाईं तरफ संख्या लिखने पर बढ़ती है। और दूसरा फार्मूला ये होता है बाईं तरफ संख्या लिखने पर घटती है। तो हम देखते हैं कि दाईं तरफ संख्या लिखने पर बढ़ती है और बाईं तरफ संख्या लिखने पर घटती है। यानी राइट हैंड तरफ कोई संख्या आप लिखेंगे तो बढ़ेगी, और लेफ्ट हैंड यानी बाईं तरफ कोई भी संख्या लिखेंगे तो वो संख्या घट जाएगी। यानी कि राइट हैंड की तरफ संख्या बढ़ेगी, लेफ्ट हैंड की तरफ संख्या घटेगी। एग्जाम्पल आपको हम दिखाते हैं एग्जाम्पल कैसे। जैसे रोमन में हमने एक फर्स्ट लिखा, फिर सेकंड लिख दिया, फिर थर्ड लिख दिया, जैसे फर्स्ट सेकंड थर्ड। अब फर्स्ट सेकंड थर्ड यानी 1 2 3, लेकिन जब हमको 4 लिखना हो तो रोमन में हमने बताया था कि v का मान जो होता है वो होता है 5। लेकिन हमने ये भी बताया कि जब ये रोमन में v को 5 कहते हैं तो रोमन में जब v को 5 कहते हैं तो इस संख्या की इस तरफ यानी कि राइट हैंड संख्या दाईं तरफ लिखने पर बढ़ती है। राइट हैंड मतलब दाईं तरफ संख्या अगर कोई लिखेंगे तो संख्या बढ़ जाएगी, और बाईं तरफ संख्या लिखने पर घटती है।
लेकिन हमको क्या करना है कि बाईं तरफ संख्या लिखनी है, क्योंकि हमें संख्या घटानी है, क्योंकि ऑलरेडी b का मान 5 होता है। लेकिन अगर हमें संख्या घटानी है, यानी 3 के बाद हमको 4 लिखना है, तो हम क्या करेंगे, बाईं तरफ संख्याएं लिख देंगे। तो ये हमारा हो गया 4, ये b का मान हुआ 5। लेकिन अगर हम दाईं तरफ कोई संख्या लिखेंगे तो बढ़ जाएगी, लेकिन हमको संख्या घटानी है, यानी यहाँ पर 4 लिखना है, तो ये b का मान 5 है, तो 5 की बाईं तरफ संख्या हम लिखेंगे, ये हो जाएगा हमारा 4। ये हो गया 4। अगर बात करते हैं 4 के बाद 5, तो b का मान होता है 5, तो b का मान हुआ 5। अब यहाँ पर संख्या लिखेंगे 6, तो संख्या 6 लिखने के लिए हम क्या करेंगे, ये b का मान 5 है, 5 के दाईं तरफ संख्या अगर हम बढ़ा देंगे तो ये हो जाएगा हमारा 6। b की तरफ दाईं तरफ संख्या लिखोगे तो ये हो जाएगी 6, ये हो गई 6। इसके बाद बात करते हैं कि b का मान 5 होता है, लेकिन हमें अब लिखना है 6 के बाद 7, तो क्या करेंगे, ये b का मान कितना है 5 में कितना हम जोड़ दें कि 7 हो जाए, यानी दाईं तरफ हम 2 संख्या लिखेंगे, 1 2, तो ये हो गया 5 2 7। तो वही हम करेंगे कि 5, यानी b का मान 5 है, इसमें दाईं तरफ संख्या जोड़ेंगे, 5 1 6 6 7, ये हो गया हमारा 7। अब फिर हम देखते हैं कि हमें 8 लिखना है। जैसे कि हमने बताया रोमन में कोई भी संख्या सिर्फ 3 बार लिखी जाती है, 1 2 3, फिर हमने 3 लाइनें की थी, इसमें 4 बार आप लाइन नहीं लिख सकते, केवल 3 ही बार लिखी जाती है। अगर आपको 10 लिखना है तो 1 x का मान 10 होता है, 20 लिखना है तो 2 बार x लिख देंगे, ये हो जाएगा आपका 20। अगर आपको 30 लिखना है तो ये आपका हो गया 3 बार संख्या लिखेंगे, तो ये हो जाएगा आपका 30। रोमन में सिर्फ कोई भी संख्या 3 बार ही लिखी जाती है, 4 बार नहीं लिखी जाती है। तो आगे हम देखते हैं कि 8 कैसे लिखना है, तो b का मान होता है 5, 5 में कितना जोड़ दें कि 8 हो जाए, तो 1 2 3 बार हम लिखेंगे, ये हो जाएगा 8। उसके बाद 1 x का मान होता है 10 में हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, यानी x के बाईं तरफ संख्या लिखेंगे तो एक संख्या घट जाएगी, ये हो जाएगा 9, और ये 1 x का मान होता है 10। तो वही देखते हैं 5 2 7 और 5 3 8 हुआ, 1 x का मान 10 होता है, 10 के बाईं तरफ संख्या लिखेंगे, ये हो जाएगी 9, और 1 x का मान होता है 10।